हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव के एक छोटे से चौराहे पर अपनी फलों की दुकान लगाया करता था। इन फलों को बड़ी मंडी से खरीदने के लिए वह रोज तड़के 4 बजे ही उठकर पहले बैलों को तैयार करता और फिर उनको लेकर बड़ी मंडी चला जाता। वक्त के साथ शंभू का बेटा मुरली भी अब बड़ा हो चुका था, लिहाजा अब वह भी शंभू के साथ बड़े बाजार जाने लगा। मुरली इस काम में नया जरूर था, परंतु वह काफी तेज दिमाग का था, लिहाजा उसने कुछ ही दिनों में आवाजाही में काफी कुछ सीख लिया। वह अपने पिता को पीछे छोड़ सारे सौदे खुद करने लगा। पिता को भी मुरली का काम बहुत भा गया। एक दिन अचानक पिता की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके कारण मुरली को बड़े बाजार अकेले ही जाना पड़ा। मुरली इस मुश्किल की घड़ी में भी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यापार को बहुत अच्छे ढंग से संभालने लगा, जिसे देख उसके पिता खुशी से गदगद हुए जा रहे थे। एक दिन संजोगवश मुरली की नींद नहीं टूटी और उसे उठने में काफी देर हो गई, जिसके कारण वह काफी घबरा गया। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बड़े बाजार की ओर निकल गया, परंतु पूरे रास्ते वह इसी चिंता में डूबा रहा कि वहां पहुंचते पहुंचते कहीं सारा सौदा खत्म ना हो जाए और तब उसे फलों के बिना ही खाली हाथ घर लौटना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो वह आज क्या बेचेगा और पिता को क्या जवाब देगा। परंतु मुरली की आशंकाओं के विपरीत बाजार में बहुत से फल विक्रेता अभी भी अपने फलों के साथ वहां मौजूद थे। यह देखकर मुरली ने चैन की सांस ली। देर से पहुंचे मुरली ने फल विक्रेताओं को काफी हड़बड़ी में पाया। वे जल्द से जल्द सौदा खत्म करके घर भागने की फिराक में थे, जिसके कारण वे अपने फलों को औने पौने दामों में ही देने को तैयार थे। मुरली फलों को खरीदकर घर वापस लौट आया, परंतु आज उसने व्यापार का एक नया सबक सीख लिया। अगले दिन मुरली जानबूझकर काफी देर से मंडी गया। फलस्वरूप वह काफी सस्ते दरों में फलों को खरीदने में सफल हो गया। कम दामों में खरीदे गए फलों को सामान्य कीमत पर बेचकर उसे खूब मुनाफा होने लगा। यह देख शंभू बहुत खुश होता, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी शंभू जो नहीं सीख पाया वो उसके बेटे ने 4 दिन में ही सीख लिया। एक दिन जब मुरली बड़े बाजार फलों का मोल भाव कर रहा था, तभी फलों का एक बड़ा व्यापारी मुरली के पास आता है और व्यापारी काफी घबराया हुआ था। उसके माथे से टप टप पसीना टपक रहा था। उसने भरी भरी आवाज से मुरली से कहा, दोस्त, मेरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसके इलाज के लिए मुझे जाना होगा, परंतु परेशानी की बात यह है कि मेरे पास अभी भी ढेर सारे फल बचे हुए हैं। यदि तुम उन सारे फलों को खरीदते हो तो मैं तुम्हें वे सारे फल अपनी खरीद भाव से ही दे दूंगा। मुरली को व्यापारी का सौदा बहुत पसंद आया। वह सौदे के लिए राजी हो गया, जिसके फलस्वरूप व्यापारी अपने सारे फल उसे बेचकर वहां से चला गया। मुरली आज बहुत खुश था, क्योंकि उसने बहुत कम लागत में ढेर सारे फल खरीद लिए थे। वह अपनी बैलगाड़ी में उन फलों को लादना शुरू करता है, परंतु फल काफी ज्यादा थे, इसलिए उन्हें बैलगाड़ी में समेट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में मुरली समझ जाता है कि इतने ढेर सारे फलों को बैलगाड़ी पर रखना मुश्किल है। ऐसे में मदद के लिए वह इधर उधर देखने लगा, परंतु तब तक मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी थी और यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मुरली को भला मदद कौन करेगा। मजबूरन मुरली फिर एक बार फलों को बैलगाड़ी में समेटने की कोशिश करने लगा और आखिरकार वह इसमें कामयाब हो गया। वह खुशी खुशी बैलगाड़ी को आगे बढ़ाता, परंतु वजन अधिक होने के कारण बैलगाड़ी में बंधे बैल
उसे खींच पाने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। मजबूरन मुरली को उनके साथ कठोर होना पड़ा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। वही मुरली ने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। ऐसे में उसकी घबराहट और बढ़ने लगी। रफ्तार बढ़ाने के लिए वह एक और यहाँ बैलों पर चाबुक चला रहा था, वही दूसरी ओर ढल रहे सूरज को देख रहा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज से आसमान गूंज उठा और मुरली भी लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। असल में ज्यादा फलों का बोझ बैलगाड़ी के पहिए सहन नहीं कर पाए और आखिरकार ठोकर मात्र से बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर छटक गया। इस दृश्य को देखकर मुरली माथे पर हाथ रख लेता है और आधे से भी कम कीमत पर खरीदे गए फलों को दोगुना कीमत पर बेचने का उसका सपना धरा का धरा रह गया। अब तो शायद मूलधन भी निकाल पाना मुश्किल है। मुरली समझ जाता है कि उसने जो सौदा किया वह मूर्खतापूर्ण था। उसने बिना सोचे समझे अपनी क्षमता से बड़ा सौदा कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सौदे में समझदारी बहुत आवश्यक है। यदि आपको अपने व्यापार में पर्याप्त अनुभव नहीं है तो आप पहले उन अनुभवों को जुटाएं या किसी अनुभवी की मदद लें, वरना बिना अनुभव व सूझबूझ के लिया गया बड़ा फैसला बड़े फायदे की जगह बड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।